नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। साल 2012 से साल 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही। उस दौरान उत्तर प्रदेश का क्या हाल था और 2017 से लेकर 2025 तक क्या हाल है, इसकी गवाही देता है उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक। बात अगर मुद्दों की उठाई जाए, सुरक्षा व्यवस्था की उठाई जाए, इसके अलावा रोजगार के मुद्दे की बात उठाई जाए, तो दोनों सरकारों में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और आज ये बात हम आंकड़े के साथ आपको बताएंगे, कोई हवाई दावे नहीं। 2017 में जब एक महंत को सत्ता में काबिज कराया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लाया गया, तो सबसे पहले सवाल उठाने वाले, आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के नेता ही थे। और तब से लेकर अब तक सवाल ही उठाए जा रहे हैं, चाहे एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर हो, बुलडोजर एक्शन को लेकर हो, या फिर जितने भी फैसले उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर लिए जाते हैं। और इन्हीं में से एक मुद्दा बार बार योगी विरोधी उठाते हैं, बेरोजगारी का। कहते हैं कि 17 से 25 तक यूपी में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है कि युवा परेशान है। लेकिन आज आंकड़ों के साथ इसे समझेंगे कि 17 से 25 में बेरोजगारी बढ़ी है या घटकर बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर पर आ गई है। जिक्र करेंगे 2012 से लेकर 17 के दौर का भी, वो दौर जिसमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और फिर चलिए थोड़ा सा और पीछे चलेंगे और 2007 से 2012 का वो दौर भी आपको याद दिला देंगे। और मायावती ने कितनी नौकरियां दी थी, इसका आंकड़ा भी आपको दिखाते चलेंगे। 2017 से 2025 की पहले बात कर लेते हैं, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 8 साल का कार्यकाल हम और आप देख चुके हैं। और जहां तक बात है रोजगार की, योगी सरकार दावे करती है कि इन 8 सालों में लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं। और अगर आप सारी नौकरियों को मिलाएंगे, जिसमें एमएसएमई या जितने और भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, उन सबको अगर आप मिलाएंगे, उनका आंकड़ा अगर आप उठाएंगे, तो सरकार का दावा यह है कि 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 सालों में दिया गया है। और रही बात अखिलेश यादव के दौर की, तो 5 सालों में अखिलेश बाबू 2 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं दे पाए थे। आज ग्राफिक्स के जरिए और इसे विस्तार से समझिए, ताकि अगली बार जब आप तक बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा आए, जब उत्तर प्रदेश में आपको जवाब देना पड़े, तो आपके पास आंकड़े हो। देखिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में, यानी कि वो जो 5 साल का उनका कार्यकाल था, उसमें लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। मायावती की अगर हम बात करें, या मायावती से अगर आप अखिलेश की तुलना करेंगे, तो मायावती के राज में ये नौकरियां 91,000 थी। यानी 91,000 से जरूर अखिलेश यादव 2 लाख तक पहुंचे। लेकिन अगर आप बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, तो ये सरकार रोजगार के मामले में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, अगर 2025 तक का आंकड़ा आपको बताऊं, तो लगभग 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। पुलिस में 2.17 लाख से ज्यादा भर्तियां इसमें शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 1.60 लाख से ज्यादा, और बाकी अन्य विभागों में भी लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। 2024 और 25 का अगर आप दावा सुनेंगे, तो उसमें भी देखा जा रहा है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। अब यानी कि 5 साल वो जो अखिलेश वाला दौर था, उसमें 2 लाख के आसपास नौकरियां दी गई सरकारी, जबकि योगी के 8-8.5 साल के इस कार्यकाल में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई है। बाकी प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई में जो अतिरिक्त रोजगार है, वो 2 करोड़ से ज्यादा का भी दावा सरकार की तरफ से किया जाता है। अब बीजेपी कोशिश करती है कि ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया जाए, पारदर्शिता पर जोर दिया जाए, जबकि जो समाजवादी पार्टी है वो अनियमितताओं पर या फिर आउटसोर्सिंग का आरोप लगातार लगाती रही है। सवाल ये उठता है कि अगर योगी सरकार में 8-8.5 साल में 8 लाख के आसपास या 8.5 लाख के आसपास रोजगार दिया गया है, तो फिर बेरोजगारी दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? आइए वो भी आंकड़ों के साथ समझिए। यूपी में बेरोजगारी दर लगभग 2.4% है, 2.4%। राष्ट्रीय औसत 2024 में 4.9 से काफी कम है। मतलब मैं आपको नेशनल एवरेज से अगर मैं इसको जोड़ूं, तो उस हिसाब से 4.9% से ये काफी कम है।
योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार इसी आंकड़े का हवाला देती है, कहती है कि अखिलेश सरकार में बेरोजगारी दर 19% थी, 19% बेरोजगारी दर थी, जो अब घटकर 2.4% रह गई है। निश्चित तौर पर बेरोजगारी दर अगर गिरी है, अगर रोजगार इतने सारे लाखों लोगों को मिला है, इनफैक्ट अगर आप सारे सेक्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो फिर तो करोड़ों लोगों को मिला है, तो फिर बेरोजगारी दर निश्चित तौर पर घटी है। और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार उत्पन्न कराए गए हैं, एमएसएमई में वृद्धि की गई है, सरकारी भर्तियां की गई हैं। ये दिखाता है कि जिस तरीके की यूपी की आबादी है उस हिसाब से कैसे नौकरियों को डिवाइड किया गया, फिर चाहे सरकारी नौकरियां हो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों को इन्वॉल्व कराया गया है। और इस तरीके से सरकार ने लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है, ये तो निश्चित तौर पर यही दिखाता है कि यूपी में रोजगार है लोगों के पास। और अगर मैं कंपैरेटिवली बाकी राज्यों से अगर कंपैरिजन करूं तो देखिए सबसे कम गुजरात में है, अगर हम बात करें बेरोजगारी दर 2.2%, फिर कर्नाटक में 2.8 है, और बाकी यूपी मध्य प्रदेश का जैसे कि मैंने जिक्र किया 2.4 से लेकर मध्य प्रदेश तक का भी अगर आप जिक्र करेंगे तो 3.7 तक चला जाता है। यानी दूसरे तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश बेरोजगारी दर जहां जहां पर कम है उन राज्यों की लिस्ट की अगर मैं बात करूं। इस हिसाब से जो लोग सवाल उठाते हैं योगी आदित्यनाथ पर कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया है, तो जिस सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो युवा खाली बैठा है, उन सबको समझना होगा कि आंकड़े क्या कहते हैं, फैक्ट्स क्या कहते हैं, और फिर कंपैरेटिवली 2007 से लेकर 2025 तक का दौर भी देखना होगा। यहां पर तुलना करने का मकसद यही है कि जो लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाते हैं वो एक बार पिछले वाले रिकॉर्ड्स को देख लें, पिछले वाली सरकारों को देख लें, और उसके बाद बेरोजगारी दर पर या फिर रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखें। तो चाहे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर आप रोजगार का मुद्दा, बाकी विकास तो जैसे तैसे हम देख ही रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और ओवरऑल कभी बीमारू राज्य के नाम से जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश, जिसे काफी बदनामी का सामना करना पड़ता था, वो आज सबसे ज्यादा भरोसेमंद, सबसे ज्यादा सेफ नजर आता है। और यही वजह है कि जब आप ग्रामीण इलाकों में भी जाएंगे ना, जब आप छोटे छोटे किसानों के पास जाएंगे तो वो किसान भी आपको यही कहते हुए नजर आएंगे कि अखिलेश सरकार में चीनी मिल से हम लोग निकलते थे, पैसा उठाते थे, बाहर लूट जाते थे। आज गन्ना मूल्य तो बढ़ा ही है, आमदनी तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ जितना कमा रहे हैं घर लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कोई लूटने वाला नहीं है। और ये फर्क है अखिलेश सरकार और योगी सरकार में। फिलहाल इस खबर पर और इस बदलाव पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज के और भी प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, चाहे आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, फेसबुक पर जा सकते हैं, और बाकी सारी जानकारियां, सारी खबरें, पल पल की अपडेट्स वहां से भी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।